9th, 10th, 11th and 12th sum. Okay, now we will start with the 7th sum. We have completed till 6th sum in the previous lecture. Now the 7th one is sin x 4 theta minus cos raised to 4 theta is equal to 1 minus 2 cos square theta. अब लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज sin raised to 4 theta minus cos raised to 4 theta. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, अब देखो 4 है तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर. कैसे लिखा? 2 2 जा 4. इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, 2 2 जा 4. तो sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर. अब देखो ये अगर तुम लोग को a sin स्क्वायर थीटा को a समझो, cos स्क्वायर थीटा को b समझो, तो एक फॉर्मूला तुम लोग ने सीखा था एंड दैट फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b. ये फॉर्मूला है. तो यहाँ साइन स्क्वायर को a ले लिया तो a स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर को b ले लिया तो b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हुआ? a प्लस b a माइनस b. तो यहाँ क्या आ जाएगा? फॉर्मूला लगाएगा तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा. वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला. साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है. साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, तो इसकी जगह पे 1 लिखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख देंगे. ठीक है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही सेम आएगा. सेम लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा. लेकिन मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा चाहिए. 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा चाहिए. अब एक आइडेंटिटी जो तुम लोग ने करे हो वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये आइडेंटिटी थी. अब मुझे साइन स्क्वायर तो चाहिए नहीं, यहाँ पे मेरे को cos स्क्वायर चाहिए. तो मैं साइन स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इस आइडेंटिटी को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. ये cos स्क्वायर थीटा उधर गया, माइनस हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा. देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये लिख दिया, फिर माइनस cos स्क्वायर थीटा वैसे ही रख दिया. अब मेरे को ये बताओ, 1 तो वैसे ही लिख दिया, माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये एक है, ये एक है, तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 क्या होता है? -2 होता है. तो -2 cos स्क्वायर थीटा. अब ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. है ना, राइट हैंड साइड यही था, मिल गया. तो सेम एज इट इज लिख दो. क्या लिखना है? क्वेश्चन साइन रेज टू 4 थीटा माइनस cos रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा. चलो, आई हैव कंप्लीटेड दैट. नाउ द 8th one. 7th is completed. 8th is sec theta plus tan theta is equal to cos theta upon 1 minus sin theta. 1 minus sin theta. अब लेफ्ट हैंड साइड लेना है, राइट हैंड साइड लाना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ भाई. लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे पास sec theta प्लस tan theta. sec क्या है? 1 अपॉन cos theta. tan क्या है? साइन थीटा अपॉन cos थीटा. देखो tan 1 अपॉन cot थीटा भी होता है. tan is 1 upon cot theta also, but I am writing sin upon cos. Why? You know why? Because यहाँ पे मेरे को लाना है cos और sin. तो नीचे अगर cos रहेगा तो मैं इजीली आगे बढ़ सकता हूँ. ठीक है,
वन अपॉन कॉट थीटा लूंगा तो कुछ उसका आगे बढ़ने का उसका यही नहीं रहेगा, वे ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो थिंक एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला। तो वन अपॉन कॉस थीटा एक ही बार लिख दो, प्लस साइन थीटा, बीच में लिखना चाहिए इसको कॉस थीटा, ठीक है। एक ही बार लिख दिया कॉस थीटा, डिनोमिनेटर इज सेम, वन प्लस साइन थीटा। अब ये होने के बाद इतना होने के बाद मेरे पास वन प्लस साइन थीटा है, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, मेरे को यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में चाहिए वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस, और यहाँ मेरे पास ऊपर है वन प्लस साइन थीटा। तो क्या करें, थिंक। अगर अपन सोचे तो यहाँ पे वन प्लस साइन थीटा ऑलरेडी है, मीन्स वॉट, आई हैव वन प्लस साइन थीटा, आई वॉन्ट वन माइनस साइन थीटा इज द डिनोमिनेटर। तो वॉट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई दिस by the conjugate, multiply and divide by the conjugate, वन प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट क्या है, वन माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय बोथ, है ना। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग दोनों उससे करना है। मल्टीप्लाइंग वन माइनस साइन थीटा विथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से भी वन माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को वन माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाइंग व्हाट, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर and denominator by वन माइनस साइन थीटा, ये फिनिश। अब क्या होगा, इसको यहां तक कर दो, वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला। नीचे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू, मल्टीप्लाई कर दो वन माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो क्या होगा आगे, वन माइनस साइन थीटा, इसके लिए देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं तुम्हारे को वापिस से, एक आइडेंटिटी तुम लोग ने जो किए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वही आइडेंटिटी बन जाती है, क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा अगर मेरे को चाहिए तो ये होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है ये। तो इसको इसके जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस थीटा है तो ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये कट हो जाएगा, या वन हो जाएगा, ये कट हो गया, कॉस थीटा कट हो गया, यहाँ से एक कॉस थीटा कट हो गया, स्क्वायर था तो एक बच गया। तो आंसर क्या मिला मुझे, जो लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड था, जो राइट हैंड का साइड क्या था, कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा मिल गया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नाउ राइट हैंड साइड, तो हो गया। तो फिर लिख दो सेक थीटा, क्वेश्चन लिख देने का, प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा वन माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये था 8th सम। नाउ वी विल मूव टू द 9th सम। थोड़ा सा लेंदी है, जरा ध्यान देना। 9th सम लेफ्ट हैंड साइड में मेरे यहां पे है 10th सम थोड़ा लेंदी है, 9th सम थोड़ा ठीक है। 10 प्लस 1 अपॉन 10 इक्वल टू 2, ठीक है। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। Now what I have to show that
ये इतना है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का नहीं है, ये लेफ्ट हैंड साइड में ये है 2 है, लेकिन 2 नहीं बताना है मेरे को, ये बताना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ पे, राइट हैंड साइड यहाँ पे दूसरे सम में है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसको एज इट इज लिख दूंगा, टेन टीटा प्लस 1/10 टीटा इज इक्वल टू 2। मुझे चाहिए क्या, स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। अब स्क्वायर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। क्या मिलेगा, टेन टीटा प्लस 1/10 टीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है। अब ये a है, ये b है, होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ये a और ये b, प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए b का स्क्वायर ही है, ये इक्वल टू 4। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, टेन स्क्वायर टीटा प्लस 2, ये प्लस 2 उधर जाने दो, प्लस 1/10 स्क्वायर टीटा 4 माइनस 2, ये हो गया 10 स्क्वायर टीटा प्लस 1/10 स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 2। ये प्रूफ हो गया। समझा क्या किया, ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 होता है, ये 2 इधर गया माइनस हो गया, तो ये 2 आ गया, और यही चाहिए था मुझे, मिल गया। ठीक है, ये इजी था सम। अब इसके बाद वाला थोड़ा सा ट्विस्टेड है, जो मैं बोल रहा था तुम्हारे को ट्विस्टेड है इसमें, लेकिन क्या है कि ध्यान देना जरा, लेफ्ट हैंड साइड मेरे को लिखना पड़ेगा अगेन, वो सेम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करने का है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा, थोड़ा लेंदी है, जरा देखना, 10a अपॉन 1 माइनस 1 प्लस है 10 स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस, अच्छा मिस्टेक है यहीं पे, कॉस नहीं है, कॉट है, कॉस नहीं है, कॉट है, कॉट। इसको कॉट कर दो, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। कॉट ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होल स्क्वायर। चलो शुरू करें। देखो 10a वैसे ही लिखो, एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी यहां लिख देंगे बाजू में, आइडेंटिटी है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है। फिर दूसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी है, तो यहां पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, थीटा यहाँ ए है, इसके लिए ए लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का प्लस ही रहेगा, कॉट ए का कॉट ही ए रहेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इतना समझा। अब ये होल स्क्वायर था, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अरे भाई ये इसका सेक है, तो ये तो स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा।
इसका कोजैक है तो कोजैक स्क्वायर। समझा इतना? नाउ व्हाट विल हैपन, 10a हो जाएगा sec 4a प्लस cot a हो जाएगा कोजैक 4a, कोजैक 4a। ठीक है, अब लेकिन मेरे को साइन ए और कॉज ए चाहिए। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, देखो इसको अलग डिवाइड लिखेंगे, इसको अलग डिवाइड लिखेंगे, इक्वल टू, ध्यान देना बराबर से, 10a डिवाइडेड बाय क्या है ये, sec a, अपॉन मीन्स डिवाइड, अपॉन मीन्स डिवाइड। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दो, प्लस cot a डिवाइडेड बाय कोजैक 4a, कोजैक रेज टू 4a। चलो ये डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद 10 इज व्हाट, साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए, और sec क्या है, sec है 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ 4 है तो 4 ही आएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो ब्रैकेट में। कॉट क्या है, कॉट है कॉस ए अपॉन साइन ए, है ना, उल्टा, 10 का उल्टा, और ये क्या है 1 अपॉन साइन, तो यहाँ कोजैक 4 है तो यहाँ साइन 4a। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उल्टा हो जाएगा, ये अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी ये सेम रहेगा, और इस जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका हो जाएगा साइन 4a अपॉन 1। अब देखो कॉस ये 1 है तो यहाँ 4 है तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। वैसे यहाँ साइन ए 1 है, यहाँ 4 है तो इसको काट के इसको क्यूब कर दो, एक साइन ए कट हो गया। इतना समझा? तो मेरे को मिला क्या, मेरे को मिला साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए प्लस कॉज ए इंटू साइन क्यूब ए, इंटू साइन क्यूब ए। अब यहां से क्या निकाल सकते हैं तुम लोग, यहां से साइन और कॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन और कॉस निकाल सकते हैं। मैं एक साइन और एक कॉस निकालूंगा, यहां से एक साइन और एक कॉस निकाला। ठीक है, तो यहां क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बचा। ठीक है, देखो एक साइन निकाला, एक कॉस निकाला, तो कॉस क्यूब था तो कॉस स्क्वायर बचा, प्लस का प्लस। यहां से भी कॉस 1 निकाला और यहां साइन 1 निकाल, तो यहां साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए ऐसे ही रखो, इसका आएगा 1, इसका आएगा 1। अगर नहीं समझता है तो उसको अच्छे से लिख दो, क्यों आएगा 1, बाजू में लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मेरे को आंसर मिल गया, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब वो एक क्वेश्चन तुम लोग लिख देना। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। नाउ द 11th सम, थोड़ा सा टिपिकल सम था 10th वाला, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सम है वो, ध्यान से करना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना। देखो दिस इज डायरेक्ट सम, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड ये लाना, ये वैसा नहीं है। यहाँ पे देखो कैसे डायरेक्ट अपन कैसे लिखेंगे, लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ही, लेकिन डायरेक्ट कैसे सम है, देखो यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताता हूँ। डायरेक्टली आई विल टेक दिस एंड आई हैव टू ब्रिंग 1, आंसर शुड बी 1, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ 1 है। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है, 1 है, तो आंसर शुड कम 1। तो वी हैव टू शो दैट दिस इज इक्वल टू
1। तो इसके लिए अब वैल्यू दिया है तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का कुछ लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली आई विल टेक दिस लेफ्ट हैंड साइड विच इज इतना। ठीक है, एक बार लिख देते हैं इसको वापस से, -2 10 स्क्वायर ए। ठीक है, इक्वल टू 1 नहीं लिखना, 1 लाएंगे अपन, देखें कैसे आता है 1। ठीक है, आंसर शुड बी 1। अपना चैलेंज क्या है, 1 लाना है। सेक क्या होता है, 1/cos, तो यहाँ सेक रेज टू 4 है तो सेक 1/cos 4 रेज टू 4a। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू, देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन रेज टू 4a है। इसको अपन बोल सकते हैं 1 साइन स्क्वायर a होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, -2 10 स्क्वायर a। ठीक है, मैं एक स्टेप बढ़ा दिया उसमें, 1/cos रेज टू 4a इंटू, इसको फॉर्मूला लगेगा 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर a 2 10 स्क्वायर a, ये वैसे लिख दिया। अब क्या करें, अब उसको फॉर्मूला तो लगा दिया, फॉर्मूला लगाने के बाद 1/cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर है ऐसे ही लिखा, इसको भी ऐसे ही रखा, इसको पहले ले लेगा, चलो इसको भी ऐसे रखा तुम्हारे समझने के लिए, इसको लिखा cos स्क्वायर a। फॉर्मूला तुम्हारे को मालूम है, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर a इधर ही रखने का, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a होगा। पीछे बता चुका हूं मैं, मॉडिफाइंग दैट आइडेंटिटी। ये cos स्क्वायर a जो आया है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 4 का हो जाएगा 2, क्योंकि 2 चला जाएगा। ठीक है, इससे कैंसिल हुआ, 4 का 2 हो गया, cos स्क्वायर गया यहाँ से कट हो गया। अब बचा क्या, अब मेरे पास बचा है 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, ये हो गया -2। अब ये 10 को ऐसा लिखेंगे साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ठीक है, ये लिखने के बाद नीचे क्या है, cos स्क्वायर का स्क्वायर है, नीचे क्या है, दोनों cos स्क्वायर है, एक बार लिख दो। मेरे पास जगह का प्रॉब्लम होने वाला है, इसको यहीं कंटिन्यू करता हूँ इक्वल टू, ताकि एक स्टेप 1 प्लस साइन स्क्वायर a -2 साइन स्क्वायर a, देखो ये इक्वल टू है, ये नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से इक्वल टू cos स्क्वायर a। चलो ये क्या हो जाएगा, ये 1 है ये 2 है, तो 1 साइन स्क्वायर a -2 साइन स्क्वायर a क्या होता है, 1 का 1 ही पहले रहेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर a बचेगा वहां पे अपॉन cos स्क्वायर a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, cos स्क्वायर a होता है, वो आइडेंटिटी के हिसाब से, ये भी cos स्क्वायर a नीचे है, दोनों कैंसिल हो गया, 1 जा 1 जा, आंसर आ गया 1, प्रूफ हो गया। नाउ द लास्ट सम ऑफ द डे,
वन लाना था, वन ला लिए, हो गया प्रूफ। लास्ट सम देखो, मेरे पास ये और ये प्रूफ करने का है। इसके अंदर थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लाने का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो कभी भी राइट हैंड साइड नहीं आएगा। तो थोड़ा सा अलग समय है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट विद आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या चीज का यूज है, टेन और सेक, और एक आइडेंटिटी बोलता है 1 प्लस टेन स्क्वायर टीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर टीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर टीटा। यह आइडेंटिटी है, ठीक है। तो टेन स्क्वायर टीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ये टेन स्क्वायर मतलब क्या, टेन टीटा मल्टीप्लाई बाय टेन टीटा, और इसका देखो सेक स्क्वायर टीटा माइनस 1 मतलब क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वापिस सेक टीटा प्लस 1 सेक टीटा माइनस 1, कितना आया। अब क्या करेंगे, इसको या ये मल्टीप्लाई करा या डिवाइड करेगा, और यहाँ ये मल्टीप्लाई करा यहाँ डिवाइड करेगा। देखो टेन थीटा ये वाला इधर ही रखा, ये इधर ले लिया, मल्टीप्लाई कर रहा था या डिवाइड किया, ठीक है, इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 इधर ही रखा, ये इधर ले लिया, या मल्टीप्लाई कर रहा था या डिवाइड किया, एक टेन थीटा इधर, एक टेन थीटा इधर आ गया, एक ये इधर, एक इधर आया, ठीक है। इतना समझा। देखो चाहिए क्या था मुझे, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं ताकि तुम लोगों को क्वेश्चन भी दिखे। मैंने आइडेंटिटी लिया, आइडेंटिटी को ये इधर डाल के, फिर इसको फॉर्मूला लगा के, इसको मल्टीप्लाई करके, इसको फॉर्मूला लगा के, इसको इधर डिवाइड करके, इसको इधर डिवाइड करके ये लाया। लेकिन चाहिए क्या मुझे, मुझे न्यूमरेटर में चाहिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। देखो न्यूमरेटर में यहाँ और यहाँ सेम है, टेन थीटा इक्वल टू है बीच में सेक थीटा प्लस 1, चीज तो वही है लेकिन इक्वल टू बीच में। डिनोमिनेटर में चाहिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। देखो टेन थीटा है, सेक थीटा माइनस 1 है, लेकिन बीच में इक्वल टू। तो प्रॉब्लम क्या है, इक्वल टू रहने से प्रॉब्लम है, जो मैं बताता हूं क्या है। एक होता है बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियो, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो। थियरम ऑन इक्वल रेशियो बोलता है कि इफ टेन थीटा ये अगर ऐसा है, ये इसको इक्वल है, तो तुम इसको आजू बाजू लिख सकते हो, प्लस कर सकते हो, ठीक है। जैसे टेन थीटा इक्वल हो सकता है इसको, प्लस सेक थीटा प्लस 1, ऊपर नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, पहले टेन थीटा ले लो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। अगर ऐसा लिख दिया तो मुझे वही चाहिए था, देयरफॉर टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 है ना, ये वाला इसको इक्वल हो गया, इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, टेन थीटा प्लस सेक थीटा minus 1. I think I have completed this chapter because practice set 6.2 is reduced from your syllabus for this year. Thank you. Have a nice day.